हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए। आजकल जैसे और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो काफ़ी पॉपुलर हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट है, गो है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन भी है, बहुत पॉपुलर है। तो पाइथन ही क्यों सीखना चाहिए? आपको अगर कोई प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं है और आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको अक्सर ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि कौन सा लैंग्वेज से शुरुआत करना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि अगर सबसे पहले शुरुआत करना है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं प्रोग्रामिंग में, तो आप या तो पाइथन सीखिए या तो जावास्क्रिप्ट सीखिए। ये दोनों में से एक ही आपको चूज़ करना चाहिए। तभी आपको जो एक तरह का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं उसके हिसाब से आपको रिटर्न कितना आता है। रिटर्न मतलब जॉब लगना या कुछ अपना प्रोजेक्ट कर लेना या कोई स्टार्टअप खोल लेना। तो दोनों में पाइथन और जावास्क्रिप्ट ही सबसे पॉपुलर है, उन दोनों में से ही आपको एक सीखना चाहिए। और उसका बहुत लार्ज यूज़र बेस है, आपको बहुत एडवांटेज होगा उस कारण से। तो यहाँ पे मैं, चूँकि पाइथन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पाइथन क्यों सीखना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कि पाइथन सीखने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि आपको अगर कोई प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आप पाइथन सीखेंगे तो आपको बहुत आसान रहेगा, क्योंकि इसका सिंटैक्स जो है काफ़ी सिंपल है और ज़्यादा बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा बहुत सारे ट्रिक्स नहीं है इसमें। एकदम सिंपल है, एक चीज़ को करने का लगभग एक ही तरीका होता है, तो आपको आसानी होता है। आपको ये ज़्यादा वेरिएशन जानने की ज़रूरत नहीं कि ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, उतना नहीं है। आपको ज़्यादा सिंटैक्स का परेशानी भी नहीं है, ज़्यादा कीवर्ड वगैरह भी नहीं है, तो तुरंत समझ में आ जाएगा आपको कि क्या। स्टार्ट करना तो बहुत ही आसान है। ये सब ऐसा है क्यों? क्योंकि ये पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि उसमें जो उनका जो सिंटैक्स होता है और जो फंक्शनैलिटीज़ होते हैं वो बहुत ही यूज़र के थॉट प्रोसेस से या मैथमेटिकल मॉडल से काफ़ी करीब होता है। लो लेवल लैंग्वेज जो होते हैं वो मशीन से करीब होते हैं, जैसे कि बिट मैनिपुलेशन कैसे करना है, पॉइंटर कैसे करना है इधर उधर, वो सब होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि यूज़र का जो थॉट प्रोसेस होता है या डिक्लेरेटिव होता है वो, कि मुझे करना क्या है, उस हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिज़ाइन किया जाता है, तो काफ़ी आसान होता है रीजनिंग करना। अगर आप मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से हैं तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, खास करके पाइथन में, क्योंकि पाइथन के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो मैथमेटिकल इक्वेशन जैसे लगते हैं बहुत बार देखने में, काफ़ी आसान हो जाता है। और ये कंपोज भी होता है। कंपोज मतलब एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे में डाल दीजिए, दूसरे का आउटपुट तीसरे में डाल दीजिए, तो एक ही लाइन या दो लाइन में आप बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन कर सकते हैं, जो कि बाकी लैंग्वेजेस में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है। तीसरा क्या है कि डायनामिकली टाइप्ड है, तो आपको टाइप का टेंशन नहीं है कि इंटीजर है, कैरेक्टर है, क्या लिखूँ यहाँ पे टाइप, एक टाइप दूसरे में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। हाँ, ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी होता है जब आप जैसे सी प्लस प्लस या हैस्केल जो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है उनमें आप उसको यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन पाइथन में डायनामिकली टाइप्ड है, तो बहुत बार आपका काम चल जाएगा। तो पाइथन का डिज़ाइन ही इसलिए हुआ था कि आम आदमी को जल्दी जल्दी कोई प्रोटोटाइपिंग करना हो तो उसका कर सके, इसलिए पाइथन का डिज़ाइन हुआ था। ओके, चौथा पॉइंट क्या है कि इट इज़ गुड फॉर हैकिंग। जैसा कि मैंने कहा कि आपको कुछ आइडिया है मान लीजिए मन में और आपको तुरंत इम्प्लीमेंट करना है, तो पाइथन लेना बहुत ज़रूरी अच्छा है। उसमें इतने सारी लाइब्रेरीज़ हैं, हर डोमेन की लाइब्रेरी है पाइथन में। चाहे आप स्ट्रिंग प्रोसेसिंग ले लीजिए, वेब हैकिंग ले लीजिए, स्क्रैपिंग ले लीजिए, इंटरनेट से डेटा को डाउनलोड करना है, स्टॉक मार्केट का प्राइस देखना है, या फिर मशीन लर्निंग देना है, एआई के बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं, टेंसर फ्लो का, जितने लाइब्रेरीज हैं आजकल ना उसमें पाइथन का तो सभी लोग एपीआई प्रोवाइड करते ही हैं। जितने भी पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं, उससे क्या होता है कि क्योंकि उन्हें पता है कि पाइथन बहुत पॉपुलर है और जो यंग जनरेशन है उनको हैकिंग करना है तो पाइथन के लिए आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे यंग लोग जो हैं अभी उनको कंप्यूटर साइंस का उतना बैकग्राउंड नहीं है, और लेकिन वो प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो पाइथन में स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अगर आप भी आपको भी प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं है, यंग हो या ओल्ड हो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पाइथन सीखना बहुत आसान है। तो आपने अगर आप मान लीजिए कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, आपने कोई जैसे आर्ट्स लिया है या मैकेनिकल है, सिविल है, कुछ भी है, कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप पाइथन में प्रोग्रामिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इवन इफ आप कभी इंजीनियरिंग नहीं पढ़े हैं या मैथ नहीं पढ़े हैं, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, फिर भी आप पाइथन लेके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एकदम कॉमन सेंस टाइप का होता है, तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। और इतने लाइब्रेरीज़ हैं इसमें कि बस आपको डाउनलोड करना है या इंपोर्ट कर लीजिए,
ऑलरेडी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इतने ज़्यादा है कि बाकी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, तो बहुत आसान हो जाता है। ओके, उसी तरह स्टार्टअप वगैरह में काम करना बहुत आसान है, क्योंकि पाइथन पाइथन तुरंत सीख लीजिए और अपना प्रोटोटाइप बनाइए, फिर उसको जाके सेल कर दीजिए आइडिया को। और ये है कि जॉब प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि अब आपने देखा कि सभी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं पाइथन एपीआई। इसका मतलब कि कोई भी काम के लिए पाइथन का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। कोई भी स्टार्टअप है उसमें पाइथन डेवलपर का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। जावास्क्रिप्ट का भी होता है, लेकिन पाइथन का भी बहुत होता है। उससे क्या होता है कि अगर आप पाइथन सीख लिए हैं, एक मैं बताऊंगा अभी कितना सीखना ठीक रहेगा, तो आपको जॉब में पाइथन के लोगों को बहुत ढूंढते हैं। आप पाइथन सीख लें तो आपको जॉब भी आसानी से लगने का चांस बहुत ज़्यादा है। और पाइथन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि इसका सिंटैक्स इतना आसान है कि लोग जल्दी से पिकअप कर लेते हैं और जल्दी जल्दी इसमें प्रोग्रामिंग कर पाते हैं, तो ये इसलिए काफ़ी अच्छा है। अब ऐसा नहीं है कि पाइथन ही दुनिया का सबसे अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और एकदम जितने मैंने पॉइंट बताए इससे आपको लग रहा हो कि बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक मैच्योर डेवलपर हैं और आपने प्रोग्रामिंग बहुत करी है, कुछ कुछ चीज़ें पाइथन के डिसएडवांटेज हैं, वो आपको अभी पहले से जानना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि क्यों आप उस फील्ड में आप पहले कोई चीज़ को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे अ, उसका डिसएडवांटेज क्या आपको पहले से पता होगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि ये स्केलेबल नहीं है। स्केलेबल नहीं है मतलब कि अगर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे कि 100,000 लाइन ऑफ कोड है इस टाइप का, तो अगर उसको पाइथन में लिखा है तो आपको इतना परेशानी होगा कि आप उस प्रोजेक्ट से उसको मेंटेन करने का नाइटमेयर हो जाएगा आपके लिए। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वो डायनामिकली प्रोग्राम टाइप लैंग्वेज है, उसको लिखा किसने होगा? जिनको बहुत सारे लोग जिनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है प्रोग्रामिंग में, और पूरा प्रोजेक्ट का थिंकिंग नहीं है, बस ऐसे लिखते गए। क्योंकि डायनेमिकल लैंग्वेज है तो वो ऐसे ही काम कर जाता है। बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द कोड ब्रेक भी हो गए हैं तो चलेगा, ऐसे ही रहता है, तो चलता रहता है। तो जैसे जैसे अगर मान लीजिए आप स्टार्टअप में काम कर रहे हैं और पाइथन में शुरू किए, और मान लीजिए फॉर्चुनेटली वो स्टार्टअप बिग हो गया, बड़ा हो गया, और काफ़ी फंडिंग वगैरह मिल गई, तो उस टाइम पे अगर पाइथन में ही कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको पक्का परेशानी होगा। आपको इमीडिएटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चेंज करना चाहिए, जल्दी से जल्दी। अगर आपको लग गया है कि हाँ मेरा स्टार्टअप हिट हो रहा है, तो जल्दी से जो नॉन पाइथन लैंग्वेजेस हैं जो कि काफ़ी स्केलेबल हैं, जैसे कि हैस्केल है, सी प्लस प्लस है, जावा है, जावा भी थोड़ा स्केलेबल है, या अर्लैंग है, तो ये सब लैंग्वेज में अगर आप स्विच कर जाते हैं जल्दी से जल्दी, तो आपका प्रोजेक्ट का और आपका स्टार्टअप का लाइफ टाइम और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि वो लैंग्वेज इतने स्केलेबल है कि उसमें उसमें एरर करना मुश्किल है। उसमें टाइप चेकिंग अच्छी होती है, तो आपको प्रोग्रामिंग में एरर नहीं होगा, टेस्टिंग में बहुत हेल्प होगा, डीबग करना आसान हो जाएगा। पाइथन में डीबग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, ये तो डायनेमिकल लैंग्वेज है, तो बस जहाँ पे पाइथन का इंटरप्रेटर रहता है उसको आसपास का उतना ही जानकारी होता है। आप कॉल ट्रेस वगैरह करना है, इसका उतना अच्छा इंटरफेस नहीं है कंपेयर टू स्टैटिक लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस या सी है। उसका डिबगर में आप सब कुछ देख सकते हैं, पूरा जितने हार्डवेयर के रजिस्टर हैं, क्या क्या कहाँ कौन फंक्शन किसको कॉल कर रहा है, हर वेरिएबल का क्या आउटपुट, सब प्रिंट करके देख सकते हैं। तो बहुत ही एक्सट्रीमली रिच होता है उन लोगों का डिबगिंग एक्सपीरियंस। तो जब भी स्केलेबल करना हो तो पाइथन में आप नहीं कर सकते हैं। और क्या है, स्लो इन परफॉर्मेंस। अभी बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, 100,000 लाइन से ऊपर का कोड हो गया, और मान लीजिए आपका एप्लीकेशन ऐसा है जो टाइम क्रिटिकल है। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता, सारे एप्लीकेशन टाइम क्रिटिकल नहीं होते हैं, लेकिन मान लीजिए आपका एप्लीकेशन है जो कि स्टॉक मार्केट का टिकर है, और आपने शुरू में बना दिया हैकिंग के लिए, स्टॉक मार्केट का एनालिसिस कर रहे थे, दैट्स फाइन। अभी लेकिन आप स्केल हो बड़ा हो गया आपका प्रोजेक्ट, अगर आप एक एक मिली सेकेंड में आपको पैसा लूज़ होगा उसमें, तो आप ऐसा लैंग्वेज को यूज़ करना एकदम बेवकूफ़ी होगा। जैसे ही मैच्योर हो गया तो आपको लैंग्वेज चेंज करना ही पड़ेगा, इमीडिएटली आपको सी सी प्लस उसमें स्विच करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप फ्री में पैसे लूज़ कर जाएंगे। और एक ऐसा टाइम आएगा, थ्रेशोल्ड आएगा कि उसके बाद आप उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही लिमिट हो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सब डिसएडवांटेज है। लेकिन ये सब डिसएडवांटेज आप देख रहे हैं, ये सभी तभी आता है डिसएडवांटेज जब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। तो जब बड़ा होगा वो उस समय सोचने की चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले से ही सोचेंगे कि मेरा प्रोजेक्ट बड़ा होने वाला है और मैं सी प्लस प्लस में करना चाहूँगा, तो आप लैंग्वेज में ही फंस के रह जाएंगे और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और बहुत लोगों ने ऐसी गलती करी है, बहुत सारे कंपनियां फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर लिया जिनके उन्हें डेवलपर ही नहीं मिले, या दो दो चार लोग कर पा रहे थे और कोई कर नहीं पाया, फिर इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है और कुछ नहीं हो पाता है।
तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है कि आप पाइथन या जावास्क्रिप्ट में शुरू कीजिए, ताकि आपका एक प्रोटोटाइप बन जाए, एक मॉडल बन जाए जिसको आप सेल कर सकें। सेल मतलब कि फंडिंग ले सकें और लोगों को हायर कर सकें। फिर जब एक मीडियम स्केल का प्रोजेक्ट हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए मोर देन 50,000 लाइन ऑफ कोड टाइप का हो गया है, इसका मतलब क्या है कि आपका प्रोजेक्ट मीडियम लेवल पे चला गया है, तभी भी आप पाइथन में कुछ दिन तक काम कर सकते हैं। और फिर जब 100,000 लाइन से ऊपर का कोड हो गया या 200-300,000 लाइन का कोड हो गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको काफ़ी फंडिंग है, तो देखिए कि आपको अगर ठीक ठाक फंडिंग है तो आप इमीडिएटली एक्सपर्ट लोग को हायर कीजिए। और उस समय हायर करना रीजनेबल है, क्योंकि आपके पास पैसे भी हैं। आप जो एक्सपीरियंस डेवलपर होते हैं उनका चार्ज भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उस समय उनको हायर कीजिए और फिर वो लोग पूरा कोड कर देंगे आपका, पाइथन से C++ में पूरा ट्रांसलेट कर देंगे चुटकी में। मतलब उनके लिए चुटकी का काम है। तो आपका आप हर समय सक्सेसफुल रहेंगे, बजाते कि शुरू में C++ लेके और फंस जाएं। वो एक बहुत ही बुरा स्ट्रैटेजी होगा। ओके, तो फिर बात ये आती है कि अब अगर आप पाइथन सीखना चाह रहे हो शुरू में, या आप पाइथन थोड़ा मोड़ा जानते हैं, तो कितना पाइथन जान लेंगे कि काफ़ी है, ठीक ठाक है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है उसका गोल क्या होता है कि आप अपना आइडियाज़ को प्रोग्राम में लिख सकें, यही उनका गोल है। ओके, तो देखिए, पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन काफ़ी छोटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बाकी के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी पूरा पाइथन जानने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा पाइथन जानना शुरू करेंगे तो आपको 1 साल 2 साल लग सकता है, और उसके सीमेंटिक्स को समझना शुरू करेंगे तो आपको पता नहीं 3-4 साल लग जाएगा। क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लीजिए, दुनिया का एकदम छोटा से छोटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप, मैंने तो पहले बोला था कि पाइथन बिगिनर फ्रेंडली है, फिर अभी मैं बोल रहा हूँ कि पूरा पाइथन सीखने में 3-4 साल लग सकता है। तो दोनों बात सही है। बिगिनर फ्रेंडली का ये मतलब नहीं है कि पूरा लैंग्वेज आपको जानना है। बिगिनर फ्रेंडली का मतलब है कि इतना जान जाए कि आप कोई भी एक मीडियम साइज़ का प्रोजेक्ट के लिए आप एकदम इक्विप्ड हो जाएं। और इसके बाद अगर कुछ फीचर आपको चाहिए होगा तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। आप आपके इससे कोई एक्सपीरियंस बन रहा है तो उसे ढूंढ सकते हैं। यूट्यूब में हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं, आप गूगल करिए और उसको पढ़ लीजिए, जैसे जैसे ऑन डिमांड बेसिस पे बेसिकली। जैसा जैसा डिमांड आएगा, ज़रूरत के हिसाब से आप सीखते जाइए, वो ठीक है। लेकिन एक मिनिमम सेट ऑफ जानने से क्या होता है कि आपके पास उतने टूल्स होते हैं ताकि आप कोई भी एक अच्छा तरह का एक प्रोडक्ट बना सके। तो यहाँ मैंने लिखा है कि बहुत ही मिनिमल है। इतना पूरा सीखने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा। 1 महीना में मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। अगर आप डेली 2-3 घंटा भी सीखते हैं तो 1 महीने में आराम से इतना चीज़ सीख जाएंगे। इतना कम है ये, इसलिए बोल रहा हूँ। तो पाइथन 1 महीना में आप इतना सीख सकते हैं कि आप कोई भी प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, लिस्ट प्रोसेसिंग। ये पाइथन का बहुत ही पावरफुल फीचर है। यहाँ पे मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ पे ज़रूरत है। आप वीडियोस देख सकते हैं, इस पे सारे पे मैंने वीडियोस बनाया है। आप और भी, आपको कोई अच्छा वीडियो या बुक में पढ़ सकते हैं। तो लिस्ट प्रोसेसिंग हुआ। दूसरा क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन। हैकिंग के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं जानते तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बिना रेगुलर एक्सप्रेशन के आप स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैकिंग, तो रेगुलर एक्सप्रेशन जानना जरूरी है। थर्ड क्या है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल मतलब कि एक फंक्शन का आउटपुट को दूसरे में कैसे डालना, दूसरे को तीसरे में कैसे डालना। तो ये आप सीख नहीं सकते हैं, ये एक्चुअली क्या है, ये प्रैक्टिस से आता है। कि आप जैसे एक स्ट्रिंग लिया, उसको स्प्लिट कर दिए, स्प्लिट जो किए तो एक एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बन गया। वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को किसी और में पास कर देते हैं, या फिर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक तरह से क्या हो, एक आउटपुट दूसरे में फीड हो रहा है। इसको कॉम्पोजिशन भी कहा जाता है। तो ये जो है, ये एक्चुअली मुझे शायद लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन ये एक जो इंट्यूशन होता है आपको, जैसे मान लीजिए 10-15 प्रोग्राम आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप आइडिया आने लगेगा, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। चौथा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पाइथन दोनों सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी और फंक्शनल भी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या हुआ, बेसिकली आप क्लासेस में अपना डेटा एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, मेंबर वेरिएबल बनाते हैं, मेंबर फंक्शन बनाते हैं, और एक कंपोनेंट दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करता है उसके लिए आप एपीआईज बनाते हैं। ओके, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लास्ट क्या है कि पाइथन में बहुत सारे फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन का मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन को आपको यूज़ करने के लिए आपको कोई मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। वो पाइथन का जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर है उसको पहले से पता है। तो समझिए एक तरह के रेडीमेड फंक्शन जो पाइथन को पहले से पता है। तो बिल्ट इन फंक्शन बहुत ज़्यादा है, 70 के आसपास है। तो उतना 70 याद रखने की क्या ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा है। कुछ कुछ बहुत आर्केन है जिसका कि रेयरली ज़रूरत पड़ता है। कुछ कुछ ऐसे हैं कि जिनका नहीं भी जानेंगे तो चलेगा, आप फॉर लूप से कर सकते हैं, इस टाइप से।
लेकिन कुछ कुछ जो है, जो मैंने यहाँ लिखा है, मैंने चुन चुन के लिखा है, ये आपको एकदम आम तौर पे यूज़ होगा और इसको आप एक तरह से रट ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें से मोस्टली क्या है, जो स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर है और कुछ कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, बहुत यूज़फुल है। पहला क्या है, डिक्शनरी, फिर फिल्टर, इनपुट, लेंथ, लिस्ट, मैप, मैक्स, मिन, नेक्स्ट, ओपन, ओपन होता है फाइल के लिए, प्रिंट, फिर सेट, फिर सॉर्टेड, स्ट्रिंग, सम और जिप। ये फंक्शन आप एक तरह से याद कर लीजिए, कितना है, 5, 9, 10, 16 फंक्शन है। 16 फंक्शन आप 1 घंटे में याद कर सकते हैं। और इसका सबका एक एक स्टैंडर्ड यूज़ देख लीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए इसको, हर कोई को यूज़ करके एक प्रोग्राम लिखिए, आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद इतने अगर आप जान जाते हैं, आप कोई भी एक आपके मन में अगर आइडिया है कि मुझे एक कंपोनेंट बनाना है, या जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेडिंग टर्मिनल बनाना है, या फिर मशीन लर्निंग का कुछ हैकिंग करना है, ऐसा कुछ भी, या अपना ही कुछ प्रोजेक्ट करना है, तो इतना अगर आप जानते हैं तो आपको एकदम आप शुरू कर सकते हैं, आज ही प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं, आज ही अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो बेसिकली इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना सीख लिए हैं, अभी और सीखें क्या या काम शुरू कर दें, बहुत डाउट में रहते हैं। तो इसलिए एक तरह से मैंने लिख दिया है, ये आपका एक गाइडेंस के लिए, ये कोई एब्सोल्यूट लिस्ट नहीं है कि इतना जान लेंगे तो पक्का ही दुनिया का सारा चीज़ कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप ये जानने से आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बहुत हाई लेवल कॉन्फिडेंस, और आप कोई प्रोजेक्ट को कर पाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।